सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप नंबर्स एंड पीरियड नंबर्स। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं करूँगा। अगर करना है तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर पे जाऊँगा, तब आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लिथियम का, हम लिथियम से बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है 1s2 2s1। तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स वो होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर ऑर्बिटल, जो कि आउटर आपका एस एस वाला ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लिथियम का। वैसे अगर अब आप Na देखो, तो Na क्या बनेगा? Na बनेगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s1। ठीक है, 1s2 क्या है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन 2s1। वैसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6। ये आपका किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का। किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का। ठीक है, 3s1। ठीक है, अब ऐसे ही आप सोडियम का लिख सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा? आर्गन 4s1। अब ध्यान से देखना, लिथियम का पीरियड नंबर क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे सोडियम का क्या है? 3। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? 3s1। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होता है, उनका होता है NS2, NS1 सॉरी। N क्या आपका पीरियड नंबर, और उसके पीछे का आपके क्या है? उसका नोबल गैस, पिछले पीरियड का नोबल गैस। ठीक है, जैसे ये 3s1 है, तो 3 और पीरियड 2 का नोबल गैस Ne। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, रट्टा बिल्कुल नहीं मानना, अब इसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल थिंग्स है, बट इसलिए पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा एक इजी चैप्टर में भी काउंट होता है। पीरियोडिक टेबल थोड़ा आपके इजी चैप्टर में भी काउंट होता है, बिकॉज काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। वैसे अब मैं अगर बेरिलियम पे जाऊँ, तो बेरिलियम का भी सेम बनेगा। क्या बनेगा? हीलियम। हीलियम क्या बन जाएगा? 2s2। वैसे ही अब आप मैग्नीशियम का देखोगे, तो मैग्नीशियम के केस में क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम के केस में आपका आ जाएगा नियॉन 3s2। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा NS2। सिंपल, पीरियड के हिसाब से। अब आप आ जाइए पी ब्लॉक पे। ठीक है, ये मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब आप आ जाइए पी ब्लॉक पे। ठीक है, तो पी ब्लॉक कैसे बनेगा? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। पी ऐसे काम करता है। यहाँ पे एक फिल हुआ है, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे एक फिल हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और ये सब सेकंड पीरियड के। तो क्या दिख रहा है आपको? NS2 NP1, तो बोरॉन फैमिली। NS2 NP2, तो अगर ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी? NS2 NP1 to 6। अगर डायरेक्ट आपको कोई सिर्फ पी ब्लॉक का पूछ रहा है, स्पेसिफिक कोई आपको पीरियड या ग्रुप का नहीं पूछ रहा है, वो बस आपको बोल रहा है पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पीरियड नंबर के हिसाब से। पी ब्लॉक का, ये पूरे पी ब्लॉक का जो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला। हाँ, क्या बनता है? NS2 NP1 टू लेके 6 तक। वैसे ही अगर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक का पूछे, एल्कलाइन मेटल्स का NS1 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का NS2 है, तो वैसे उसका क्या हो जाएगा? NS1 to 2। और इसका क्या हो जाएगा? NS2 और NS2 NP1 to 6 बस। और फिर आप पीरियड नंबर के हिसाब से कर सकते हो। तो वही बोरॉन में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2s में और एक p में। कार्बन में p में 2, नाइट्रोजन फैमिली में 3, ऑक्सीजन फैमिली में 4, फ्लोरीन फैमिली में 5, और फिर नोबल गैसेस में 6। ठीक है, ये हो गया आपका इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा एक लिखाता चलूँ साथ में, ठीक है, याद नहीं, वैसे याद नहीं करना, ये आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका कितना हो जाएगा? NS2, सॉरी NS1 to 2, NS1 to 2। ठीक है, फिर वहीं अगर मैं बात करूं आपके पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक का क्या हो जाता है? NS2, इसमें तो S2 आपका फुली रहता है, NP 1 से 6 तक। ठीक है, अब बात करेंगे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की। ठीक है, वापस आइए पीरियोडिक टेबल पे, वापस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक में क्या दिख रहा है आपको? 3D आना स्टार्ट हो जाता है। आपको पहले पता है 4s पहले आता है बिकॉज ऑफ द n+l रूल की वजह से। ठीक है, क्योंकि 4n+l 4+0, ठीक है, n+l। तो अगर 4s2 की बात करेंगे, तो s का l होता है 0, n4 तो हो गया 4। वहीं आप d की बात करो, 3d, d का l होता है 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और आपका n कितना है? 3+2 5, तो ऑब्वियसली 4s की एनर्जी कम है, इसलिए वो पहले फिल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 3d। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे?
पीरियड नंबर क्या है, चलो मैं यहाँ पे पेंट करता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीरियड नंबर आपको क्या दिख रहा है 4, और यहाँ पे आपको डी का क्या दिख रहा है, ठीक है, डी का आपको दिख रहा है 3। अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, आप आगे देख सकते हो डी है 3 और 4s2 सब में फिल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा डी ब्लॉक का। और अगर हम नीचे देखें जब फिफ्थ पीरियड है तो 4d और 5s, सिक्स पीरियड है तो 5d और 6s, ठीक है। तो यानी कि डी ब्लॉक का आपका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका क्या होता है, पहले तो ऑब्वियसली आपके नोबल गैसेस पिछले पीरियड के नोबल गैसेस फिल होंगे, फिर n माइनस वन, ठीक है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 5 बनते हैं। आपने पढ़ा होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स वाई, मैंने वैसे डी को, ठीक है, ऐसे 5 आते हैं, 5 में 2 आ सकते हैं, 5 हर एक में 2 2 आ सकते हैं, तो 5 इंटू 2 10। तो ये रेंज कहाँ से करता है 1 टू लेके 10 तक। और इसके आगे लोग जनरली भूल जाते हैं भाई NH2 भी डालना है, ठीक है, ये भी डालना, आगे डाल दीजिए पीछे डाल दीजिए, ठीक है, आगे डालना, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। फिर ये आपका बन गया डी ब्लॉक का। वैसे अगर हम एफ ब्लॉक का देखें तो अब वैसे अब एफ में तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन और उसका एल और ज्यादा होगा, तो वो भी क्या करता है, जैसे जैसे अभी हमने देखा कि डी ने सर 5 को, अब वहां पे आप उस पे n प्लस एल रूल लगाओगे अगर, ठीक है, आप 4f पे n प्लस रूल लगाओ, एफ एफ में कितने आ सकते हैं, एल एफ का एल होता है 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3, और एन कितना होता है 4, तो 7, n प्लस एल इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ये 6s तक को बीट कर दे रहा है, तो इसलिए एक बार 6s भी आता है उसके बाद लेंथ और एक्टिनॉइड्स को ये नीचे फिल होना स्टार्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिख रहा होगा 4f की पावर n 5d 0 to 1 6s2, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से 1 इसलिए बिकॉज ये लेंथनम वाली लाइन में है, ये इसी ब्लॉक में है, D1 की ये ब्लॉक में है, ठीक है। 0 to 1 कभी कभार वेरी करता है ड्यू टू सम डिफरेंट रीजंस, ठीक है। और 6s2 फुल रहेगा और f की वैल्यू 1 से लेकर कितनी जा सकती है, हमने पढ़ा है 2 6 10 14, तो f की वैल्यू जाएगी 1 to 14। सेम विद एक्टिनॉइड्स, बस एक्टिनॉइड्स अब क्योंकि 7 में है तो यहाँ दिख रहा है हमको 6 वाले में 4 आ रहा है, 7 वाले में 5 आ रहा है। तो अगर मुझे जनरल एक बार फिर लिखना हो एफ ब्लॉक का, ठीक है, एफ ब्लॉक का मुझे जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना हो तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2 f 1 to 14, ठीक है, n माइनस 1 d 0 to 1 ns, तो ये आपका हो जाएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो दीज आर द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक। मेजरली 4 ब्लॉक्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। सो उन सब के जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये रहे, ये मैंने लिखा है, इसके आगे ऐसा नहीं कि बस यही होता है, इसके पीछे आपके क्या होता है नोबल गैसेस का वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको मैंने भी शो नहीं किया है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।